गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 38 का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। उसमें से क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 एग्जाम ओरिएंटेड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ये दोनों क्वेश्चंस का स्टडी आज करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 क्वाड्रिलैटरल के बारे में है। क्वेश्चन इज draw quadrilateral XYZW and name the following. Number 1, the pairs of opposite angles. Number 2, the pairs of opposite sides. Number 3, the pairs of adjacent sides. Number 4, the pairs of adjacent angles. Number 5, the diagonals of quadrilateral. And number 6, the name of the quadrilateral in different ways. तो इस तरह से हमें उस क्वाड्रिलैटरल के बारे में आंसर्स लिखने हैं। हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल को 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। तो इस तरह से 10 पार्ट्स होते हैं। तो उसके बारे में हमें आंसर लिखना है। अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, अपोजिट साइड्स कौन से हैं, एडजेसेंट साइड्स कौन से हैं, डायगोनल्स कौन से, इस तरह के हमें आंसर्स लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलैटरल XYZW और फिर उसके आंसर्स लिखेंगे। सो वी आर गिवन अ क्वाड्रिलैटरल Question 1, in which quadrilateral XYZW is given? Quadrilateral XYZW। अब इसमें सबसे पहले हमें लिखना है the pairs of opposite angles। The pairs of opposite angles। देखो क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल्स हैं, उसमें से अपोजिट एंगल्स के पेयर हमें लिखने हैं। आंसर, तो पहला पेयर आएगा एंगल X एंड एंगल Z। एंगल X का अपोजिट एंगल है एंगल Z। So this is the one pair of opposite angles। और दूसरा पेयर आएगा एंगल Y एंड एंगल W। एंगल Y एंगल W। So this is the another pair of opposite angles। तो इसमें हमें opposite angles कितने लिखने थे, तो opposite angles के 2 ही पेयर्स मिलते हैं। नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन में हमें the pairs of opposite sides लिखना है। The pairs of opposite sides। अब क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स होती है, उसमें अपोजिट साइड्स के पेयर्स हमें लिखने हैं। सो फर्स्ट पेयर ए, XY साइड अगर लेंगे तो उसका अपोजिट साइड मिलेगा WZ। सो XY एंड WZ, दिस इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। सेगमेंट XY कॉमा segment WZ, this is a one pair of opposite sides। और एक हमें पेयर मिलेगा अपोजिट साइड्स का। अगर हम साइड YZ लेंगे तो उसका अपोजिट साइड मिलेगा XW। सो सेगमेंट YZ कॉमा सेगमेंट XW, दिस इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स के लिए हमें 2 ही पेयर्स मिलेंगे। This is one pair and this is another pair, pairs of opposite sides। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज the pairs of adjacent sides। The pairs of adjacent sides। अब adjacent sides के यहां पर हमें 4 पेयर्स मिलेंगे। आंसर, फर्स्ट पेयर सपोज ए, एडजेसेंट साइड्स, साइड XY लेंगे तो उसकी एडजेसेंट साइड मिलेगी YZ। XY YZ यानी फर्स्ट पेयर सेगमेंट XY कॉमा सेगमेंट YZ। सेकेंड, YZ का एडजेसेंट साइड हमें मिलेगा ZW। सेगमेंट YZ कॉमा
सेगमेंट ZW, उसके बाद थर्ड पेयर ZW और XW, ZW का पेयर मिलेगा XW, सेगमेंट ZW कॉमा सेगमेंट XW, और लास्ट में और एक पेयर मिलेगा सेगमेंट XW एंड सेगमेंट XY, सेगमेंट XW कॉमा सेगमेंट XY. So these are the 4 pairs of adjacent sides. तो adjacent sides के 4 pairs मिलते हैं. इसके बाद लिखेंगे the pairs of adjacent angles. Fourth question is the pairs of adjacent angles. Adjacent angles के भी हमें 4 पेयर्स मिलेंगे. जैसे अपोजिट एंगल्स के 2 ही पेयर्स मिलते हैं, वैसे एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर्स मिलेंगे. फर्स्ट पेयर सपोज ए, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल x and angle y. So this is a pair of adjacent angles. Angle x, angle y. Second, angle y, angle z. Angle y का adjacent angle z. Third, angle z, angle w. This is a pair of adjacent angles. और लास्ट में angle w and angle x. Angle w, angle x. So these are the 4 pairs of adjacent angles. तो अपोजिट एंगल्स में हमें 2 पेयर्स मिले थे. अपोजिट एंगल्स में 2 ही पेयर्स मिलते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स में हमें 4 पेयर्स मिलते हैं. देन आफ्टर आगे लिखना है हमें द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल को 2 डायगोनल्स होते हैं. फिफ्थ, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. देखो क्वाड्रिलेटरल में हम डायगोनल दिखा सकते हैं. एक अपोजिट वर्टेक्स अगर हम ज्वाइन करेंगे x और z, तो हमें यहां पर ये जो सेगमेंट xz मिल रहा है, दैट इज द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. इसी तरह से ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरा हमें डायगोनल मिलेगा. तो इस तरह से ये xz और yw, इनको डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. और यहां पर हमें डायगोनल्स लिखने हैं, तो हमारे 2 आंसर्स मिलेंगे. फर्स्ट डायगोनल इज सेगमेंट xz and second diagonal is segment YW. इस तरह से पहले 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इन डिफरेंट वेज. इसी क्वाड्रिलेटरल के हमें डिफरेंट नेम्स हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है. सो क्वेश्चन 6 में हमें नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमें लिखना है. इन डिफरेंट वेज. तो देखो इसमें हम लगभग 8 नेम लिख सकते हैं. फर्स्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो पहला नेम आएगा XWZY, क्वाड्रिलेटरल XWZY. सेकेंड नेम लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहला नेम हमने X से शुरू किया था, तो अभी दूसरा नेम W से शुरू करो, WZYX. Second name we can write in clockwise direction as quadrilateral WZYX. Third name clockwise direction में अभी Z से शुरू करेंगे, ZYXW, quadrilateral ZYXW. इसी तरह से फोर्थ नेम अभी Y से शुरू करेंगे, YXWZ, क्वाड्रिलेटरल YXWZ. तो ये उस क्वाड्रिलेटरल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के नाम हो गए. अब इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम लिख सकते हैं. तो पहला नाम X से शुरू करेंगे, XYZW. फिफ्थ नेम
in anti-clockwise direction, quadrilateral x y z w 6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने x से शुरू किया था, तो अभी y से शुरू करेंगे, y z w x क्वाड्रिलेटरल y z w x। नेक्स्ट सेवेंथ नेम, अभी x से शुरू किया, y से हो गया, अभी z से शुरू करेंगे, z w x y क्वाड्रिलेटरल z w एक्स वाई, और लास्ट में हमें मिलेगा W से शुरू करेंगे, W एक्स वाई जेड क्वाड्रिलेटरल W एक्स वाई जेड। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 नेम हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख सकते हैं और 4 नेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग हम 8 नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन हैज। तो यहां पर एक टेबल दिया है, उसमें हमें पॉलीगॉन्स के नेम दिए हैं, तो उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स होते हैं वो हमें लिखना है। तो ये टेबल मैंने बोर्ड पर बनाया है, उसमें हम आंसर्स लिखते हैं। नेम्स क्वाड्रिलेटरल, ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, और उसके नीचे हमें लिखना है नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने पॉलीगॉन्स का पूरा डिटेल में स्टडी किया है, ट्रायंगल से लेके डिकैगन तक, तो उसमें हमें पता है कौन से पॉलीगॉन में कितने साइड्स होते हैं। तो उस बेसिक का यूज करके यहां पर आंसर हम लिखेंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स होती है 4। और पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। ऑक्टागन, ऑक्टागन में साइड्स होती है 8। A polygon having 8 sides is called octagon. Pentagon में number of sides 5. A polygon having 5 sides is called a pentagon. Heptagon, heptagon में number of sides होती है 7. A polygon having 7 sides is called heptagon. And hexagon, hexagon में number of sides होती है 6. A polygon having 6 sides is called a hexagon. तो इस तरह से हमने सभी पॉलीगॉन्स के कितने साइड्स होती हैं वो आंसर में लिख दिया। तो इस प्रैक्टिस सेट में ये पहले 2 क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के आंसर्स हमने नोट कर लिए। उसके बाद आगे का स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।